साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए। अगर कोई भारत का इतिहास पूछे ना, तो यहाँ के लोग दो ही चीज़ बताते हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत, जो कि इस भारत में हुआ ही नहीं। ना जैसी रामायण जैसी ना कोई घटना घटी है और ना ही महाभारत जैसी कोई घटना घटी है। ये तो हमारे समाज के जो आर्य समाज से जो लोग आए हैं, आरएसएस जो लोग हैं, उन लोगों ने झूठी कहानी फैलाई है। यहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने मारा है। रामायण महाभारत से कोई युद्ध नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं सबूत नहीं मिलता है, कोई अर्थ नहीं मिलता है। अगर हम रामायण महाभारत को ही पढ़े अगर तर्क बुद्धि से, तो उसमें भी काल्पनिक कहानियाँ केवल जोड़ी गई है, सच्चाई नहीं है। तो जितने भी महापुरुषों को मारा गया है, ये हमारे समाज के थे, जिन्हें ब्राह्मण मनुवादी समाज वाले राक्षस बताते हैं। जैसे राजा हिरण्यकश्यप हो गए, नरकासुर राजा हो गए, त्रिपुरासुर राजा हो गए, महिषासुर राजा हो गए, लंकेश रावण महाराज हो गए। तो लंकेश रावण महाराज जो हैं, वो खलनायक नहीं है, वो नायक हैं। उस नायक को मारने के लिए मनुवादियों ने षड्यंत्र रचकर उन्हें मारा है। आप श्रीलंका में चले जाएंगे तो श्रीलंका के लोगों ने, या ऐसा कहें कि बौद्ध धर्म के लोगों ने, एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है लंका अवतार सूत्र। उसमें पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है, पूरा रावण का कहानी लिखा हुआ है। अब कुछ आर्य से लोगों का कहना है कि रावण शिव का भक्त था, और वो ब्राह्मण था, लेकिन नहीं, ये गलत है। मैं पूछता हूँ कि रामायण में जब रावण की बहन शूर्पणखा जाती है राम से विवाह करने के लिए, तो मना कर देता है। क्यों मना करता है? कहता है कि मैं तुम शादी नहीं कर सकता, तुम शूद्र जाति की हो। तो हमें ये बताइए, रावण की बहन शूर्पणखा शूद्र जाति की है, तो रावण ब्राह्मण कैसे हो गया? वो भी तो शूद्र कहलाएगा, हैं? और शूद्र ही मूल निवासी है। तो रावण कोई खलनायक नहीं है, वो एक महानायक है। और राम तो भारत में कभी जन्मा ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। उसे तो बनाया गया है षड्यंत्र रचकर लंकेश रावण महाराज को मारने के लिए। जो रावण महाराज हैं, वो बहुत ही महानायक, बहुत ही विद्वान, बहुत ही बलवान पुरुष थे। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लंका अवतार सूत्र में लिखा हुआ है कि एक बार तथागत बुद्ध लंका नगरी में उपदेश देने आए थे। रावण महाराज भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने जब देखा कि यह कौन सा सन्यासी है जो लोगों के दुखों को समाप्त कर रहा है, इतनी अद्भुत वाणी से शब्द निकल रहे हैं कि लोगों का दुख दर्द खत्म हो जा रहा है। रावण गया, उनसे परिचय लिया तथागत बुद्ध से, उन्होंने बताया, और फिर उसके बाद रावण ने उन्हें निमंत्रण दिया कि महाराज, मतलब तथागत बुद्ध जी, हमारे राज दरबार में आप पधारिए, हमारे लोगों को थोड़ा उपदेश दीजिए। तो तथागत जी ने उसके निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया और उसके लंका नगरी में गए और रावण महाराज को उपदेश दिए। तो रावण महाराज ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, वो बौद्धिस्ट हो गया।
और लंका में आज भी चले जाएंगे तो उसके अस्तित्व का मिलता है। लंकेश रावण महाराज ने कई बौद्ध विहार बनवाए थे, आज भी आप चले जाएंगे देखने को मिल जाएगा। फिर अफगानिस्तान में भी उन्होंने प्रचार करवाया बौद्ध धर्म का, और कितने लोगों को उन्होंने बौद्धिस्ट बनाया। ये उस समय की बात है जब मौर्य वंश था। मौर्य वंश के साथ ही वो रावण महाराज थे। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक सम्राट बृहदत्त मौर्य, उसका मंत्री जो था पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था। वो बौद्धिस्टों से, बौद्ध धर्म से नफरत करता था। तो उसने छल से महाराज बृहदत्त को हत्या का मार दिया। सेना के देखने बहाने गया और दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। महाराज आए, उनके पेट पर वार कर दिया, उनका पेट फट गया, महाराज मर गए। और मर जाने के बाद एक कहानी ये भी है कि राजा महाराजा को शिकार करने के लिए गए पुष्यमित्र शुंग। वह बाघ था, उन बाघ से लड़वाए, बाघ को महाराज ने मार दिया। फिर उसके बाद पीछे से पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। एक कहानी ये भी है। तो मारने के बाद वो मगध राज पर राज करने लगा, बौद्धिस्टों को समाप्त करने लगा। और उसके बाद समाप्त करने के बाद वहाँ पर एक खारवेल राजा आ गया जो जैन धर्म का अनुयायी था। उसने उसको हरा कर वहाँ से भगा दिया, मगध राज से निकाल दिया। अब मगध राज से निकलने के बाद पुष्यमित्र शुंग संकेत राज में चला गया, जहाँ बौद्धिस्ट का केंद्र था। वहाँ पर बौद्धिस्टों को मारकर वहाँ संकेत राज को अयोध्या बदल दिया। और अयोध्या बदलने के बाद उस पुष्यमित्र का शुंग का दरबारी कवि वाल्मीकि था, वाल्मीकि ब्राह्मण था, और उसने उसी से वहाँ पर रामायण की रचना करवाई। और अपने पापों को छुपाने के लिए उसने अपना नाम बदल दिया। अपना पुष्यमित्र शुंग से नाम हटाकर उसने श्री रामचंद्र नाम लिख दिया। जिस समय बौद्धिस्टों को संकेत राज में मारा, वहाँ पर बौद्धिस्टों की किताब चुरा के, ग्रंथ चुरा के, त्रिपिटक जातक कथा, दशरथ जातक चुरा कर उसमें से इसने भगवान बुद्ध की जो कहानी है पिछले जन्म की, उसमें लिखी गई थी कि भगवान बुद्ध पहले जन्म हुआ था तो वो राम थे, उनके भाई लक्ष्मण थे, लखन थे, और वो अपने दशरथ के, वाराणसी के राजा दशरथ थे। तो उनसे आग्रह करके वो जंगल में गए थे, और जंगल में बाद उनके पिता के देहांत हो गया तो वापस आए थे और राजपाट संभाला। बस कहानी यहीं तक ख़त्म है। लेकिन वाल्मीकि ने अलग से जोड़ दिया, रामायण उसमें जोड़ दिया, तो सरासर झूठ है जो। तो रावण महाराज को मारने के लिए उसने प्लान बनाया। तो मनुवादियों का जो होता है ना, आर्यसों का एक ही षड्यंत्र होता है, फूट डालो और राज करो। तो महाराज लंकेश रावण को मारने के लिए उन्होंने फूट डाला तो उन्हें मालूम चला कि एक उसका भाई है रावण का भविष्य, जो राजगद्दी के तलाश में रहता है। अब राजगद्दी के तलाश में रहता है तो उसको फोड़ा जाए, उसको शराब, सिगरेट, दारू पिलाकर उसे फोड़ लेना के। फोड़ने के बाद उससे भेद पकड़ने लगे कि तुम्हारा भेद, उसका पूरा लंका का भेद जानने लगे, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कितने सेना है, कितने लोग हैं, कितनी सेनापति है, मैंने हर लंका का राज जान लिया उन लोगों ने। फिर भीमेश्वर ने बताया कि उस लंका में एक सीता नाम की लड़की भी है। कुछ बेस्टापियस का कहना है, कुछ भीम आर्मियों का पोस्ट कहना है कि भीम संघ में एक पोस्ट बहुजन समाज को जगाने के लिए इसको उन्होंने पढ़ा है। उसमें लिखा था कि सीता जो थी वह धरती से जन्मी नहीं थी, वो राजा जनक की रखेल की लड़की थी, लेकिन वो वैश्य नहीं थी, वो एक पवित्र भारतीय नारी थी। किसी तरह उसके जंगल से, जनक राजा के जंगल से भागकर वो लंकेश महाराज के जंगल में आई थी, लंका में आई थी।
तो महाराज ने पूछा, तो उन्होंने व्याख्यान किया कि मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आई हूँ, मेरा कोई नहीं है। तो महाराज ने बताया कि चलिए हमारे लंका में चलिए, हम आपको रानी बना कर रखेंगे। अब सीता को सहारा मिल गया, रावण ले गए, महाराज गोदी में उठा कर ले गए। क्यों? क्योंकि सीता के पैर में चोट लगी थी, तो गोदी में उठा कर ले गए रावण महाराज। और राजपाट उनको रानी बनाए, पटरानी बनाए। तो जब विभीषण को आर्य लोगों ने, ब्राह्मणों ने जब उसको फोड़ दिया, भेद जाने लगे, तब उन्होंने षड्यंत्र रचा। उसके बाद पुष्पमित्र सुंग राम बन गया, विष्णु लक्ष्मण बन गया। और उसके बाद ये लोग वहाँ पर गए जहाँ आदिवासी लोग रहते थे, जंगल में, जहाँ लंका नगरी में आदिवासी लोग रहते थे। वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों को झूठी कहानियाँ सुना दिया कि सीता हमारी एक पत्नी है, उसको राम उठा ले गया है। अब वो पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बातों को सच मान लिए। और आदिवासी लोगों ने श्रीलंका का पुल बनाया और युद्ध करने चले दिए। अब युद्ध करने चल दिए। अब आदिवासी में ही लड़ गए। फिर भी रावण बलवान था, योद्धा था, उसके एक एक वीर योद्धा थे। उसके एक एक महान बेटे थे, महान भाई थे। सब आदिवासी में ही लड़कर मर गए। अब बात आ गई बीच में के राम और रावण की। जो पुष्पमित्र सुंग था वही राम बना था, वो रावण से युद्ध किया। और रावण तो इतना बलशाली था। इस कहानी को एक फिल्म में दिखाया गया, आदि पुरुष, इसमें सच्चाई दिखाई गई है। उसमें जो होता है ना, असली सच्चाई बताई गई है। जब पुष्पमित्र सुंग उर्फ राम रावण से लड़ने जाता है, तो रावण महाराज जो होते हैं राम को पटक पटक के मैदान में इतना मारते हैं कि राम मैदान छोड़कर भाग जाता है। मैदान छोड़कर भाग जाता है। फिर उसके बाद लंका नगरी में जो जंगल है, उस जंगल के पेड़ के पीछे छुपकर महाराज लंकेश रावण महाराज को तीर से मारता है और लंकेश रावण महाराज शहीद हो जाते हैं। तो हमारे महाराज लंकेश रावण एक महान योद्धा थे, जिसको इस कहानी को जिस वाल्मीकि ब्राह्मण ने लिखा है कि राम नायक है और रावण खलनायक है। इसी को I.V. रामास्वामी पेरियार महाराज ने उसी का रामायण पढ़कर, उसी का रामायण जलाकर उन्होंने सच्ची रामायण लिखी है। इसमें उन्होंने रावण महाराज को महानायक बनाया है और राम को खलनायक बताया है। तो रावण महाराज की जयंती जो है वो 31 दिसंबर को आती है। और रावण महाराज का जो शहीद दिवस है वो हमारे ख्याल से उसको बोला जाता है दशहरा, दशानंद दिवस, दशानंद शहीद रावण दिवस। तो लोग दशानंद बोलते हैं। दशानंद का मतलब रावण महाराज का एक बचपन का नाम था दशानंद। अब दशानंद को हटाकर हरा लिख दिया, 10 हरा बना दिया, ये दशहरा हो गया। तो ये थे हमारे महाराज, राजाओं के राजा महाराजा लंकाधीश दशानंद रावण महाराज। रावण महाराज की जय हो।